सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ हाउ टू जॉइन नूसी गो फॉर जीपी रेटिंग। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आपको लगे होगा पता है हमारा कि टॉपिक क्या रहने वाला है। सो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। सो हेलो, माई सेल्फ सक्षम राणा एंड आई एम फ्रॉम पालनपुर, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक था कि हाउ टू जॉइन नूसी गो फॉर जीपी रेटिंग। तो इसका एडमिशन प्रोसेस का पहला स्टेप है, आपको अपना एक फॉर्म फिल करना है, जो कि 2025 से पहले ऑफलाइन फिल होता था। मतलब आपको नूसी गो की ऑफिशियल साइट पर जाकर फॉर्म फिल करना पड़ता था और फिर आपको उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह, मेडिकल वगैरह अटैच करके आपको नूसी गो के ऑफिस भेजना पड़ता था। लेकिन 2025 में अब ऐसा नहीं रहा। अब इसमें आपको क्या है, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ता है और इसमें अपना सारा मेडिकल वगैरह अटैच करके आपको ऑनलाइन ही नूसी गो को सेंड करना पड़ता है। तो जिसके बाद एटलीस्ट अराउंड 2 वीक्स के बाद नूसी गो जो है वो आपका फॉर्म चेक करेगी अच्छी तरह कि किसका फॉर्म सही है, किसका गलत है। फिर उस बेस पर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी, जिसके बाद आपको उसमें शॉर्ट लिस्ट के टाइम उसमें आपको डेट और टाइम दिए गए होगा कि आपको इस टाइम ऐसे नूसी गो में की एकेडमी में आपको आना है और रिटर्न और इंटरव्यू देना है। तो जैसे आपको डेट दे दी जाएगी तो आपको उस डेट को नूसी गो के एकेडमी में जाना है। उधर आपको 60 के बच्चों का बैच बना होगा, मतलब सुबह 60 और शाम को 60। तो ये जो बैच होता है ये चलता है 3 दिन। मतलब एक बच्चे का इंटरव्यू और रिटर्न जो है एक दिन में हो जाएगा, मतलब 60 बच्चों का सुबह और 60 बच्चों का शाम को। तो जैसे कि वो आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको मेल आ गई, फिर आपको नूसी गो की एकेडमी में जाना है। फिर उधर आपको बच्चों को वो फॉर्म वगैरह ईमेल जो आपको प्रिंट करने को दी गई होगी, जो आपको ईमेल आई है उसको, तो फिर उस बेस पर वो आपको अंदर एंट्री देंगे। फिर उधर आपको जो मेन उधर कैप्टन होंगे वो आपको स्पीच देंगे कि आपको आने एकेडमी में आने से पहले क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब कुछ बताएंगे। फिर उसके बाद वो आपको भेज देंगे रिटर्न के लिए। रिटर्न में आपको जाके अपना रिटर्न देना है, जो कि सिर्फ इंग्लिश का ही होगा। मतलब उसमें कोई मैथ वगैरह कुछ नहीं होता, नॉर्मल इंग्लिश का होता है। 10th बेस पर वो आसानी से हो जाता है। तो फिर रिटर्न होने के बाद आपको वो भेजेंगे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आपको नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ टफ नहीं होता। नॉर्मल, वट इज़ अरेबियन सी, वेयर इज़ अरेबियन सी, वट इज़ रेड सी, ब्लैक सी, ऐसा नॉर्मल पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता। बस आपने घबराना नहीं होता जाकर। तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको स्नैक्स वगैरह दे देंगे, मील्स वगैरह। फिर उसके बाद वो आपको जो आपका इंटरव्यू और रिटर्न हुआ है उस बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि आपके उसमें कितने मार्क्स आए हैं। जो कि रिटर्न होता है वो 40 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो उस बेस पर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर आपको उसमें मेल आएगी, ये भी 2 वीक्स के बाद, कि ऐसे ऐसे आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हो चुका है और आपको मेडिकल और ये डीडी और यूनिफॉर्म का साइज़ देने या तो मुंबई या तो गोवा जाना पड़ेगा। तो फिर 2 वीक्स के बाद आपको ये सब मेल आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो यूनिफॉर्म का साइज़ वगैरह और ये मेडिकल वगैरह ये सारा मुंबई में ही जाएँ करवाने, क्योंकि जो यूनिफॉर्म का साइज़ है वो आपको एट द एंड मुंबई में ही देना पड़ेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म का साइज़ जो वो हम गोवा में नहीं दे सकते, मेडिकल करवा सकते हैं लेकिन यूनिफॉर्म का साइज़ नहीं दे सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप मुंबई जाएँ, फिर उधर अपना यूनिफॉर्म का साइज़ वगैरह दें। मतलब पहले तो मेडिकल होगा, तो मेडिकल में आपका होगा जैसे कि ये ब्लड टेस्ट होगा, हाइट, वेट, कलर विज़न। फिर उसके बाद ये यूराइन टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा उसमें आपका। फिर उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो आपको एक दिन बाद मिलेंगी। फिर उस बेस पर वो आपको बोलेंगे कि आपका मेडिकल आप फिट हो और आप यूनिफॉर्म का साइज़ दिया हो और अपना डीडी सबमिट कराओ। तो फिर ये सब कुछ करने के बाद अगर जब आप अपना सब कुछ सबमिट वगैरह करवा देते हैं तो उसके बाद आपको एक फॉर्म सा देते हैं, जिसमें आपको लिखा होता है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी होती है जो आपको एकेडमी में ज्वाइन करने से पहले अपनी कंप्लीट करनी है। जैसे उसमें ई लर्निंग के बारे में बताया गया होगा, आपको क्या चीज़ें लानी है, क्या चीज़ें नहीं लानी। उसमें एक फॉर्म होगा, उसमें आपको दिया गया होगा कि अपने मदर और फादर के किसी में से एक के साइन करवा के लाने हैं। तो ये सब कुछ देने के बाद आपकी बैच के लिए डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब ज्वाइन करना हो। उसके बाद जब आपको ये सब कुछ बता दिया जाएगा, उसके बाद आपका जब सब कुछ एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप में मैसेज आएगा नूसी गो की तरफ से कि ऐसे ऐसे आपका इंडोर रजिस्ट्रेशन होगी। अपनी फ़ोटोज़ और ये पासपोर्ट में जो आपके सिग्नेचर है वो भेज दो। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपको फ़ोटो भेजनी है उसमें अपनी जो इंडोर रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें एकदम क्लीन शेव होना चाहिए। मतलब इतना सा बाल भी नहीं होना चाहिए, ना तो दाढ़ी में ना तो मूंछ का, और आर्मी हेयर कट होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत दिक्कत कर सकती है। मेरा खुद 4 बार फॉर्म ये हुआ था, रिजेक्ट हुआ था।
और सिग्नेचर की ये प्रॉब्लम है कि जैसे आपके अगर ए आपका ज़रा सा आगे या पीछे है, जैसा आपका पासपोर्ट में सेम वैसा ही चाहिए उन्हें, क्योंकि आगे उनको दिक्कत हो सकती है। तो फिर ये सब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वो सब कुछ अपना इंडोर्स नंबर वगैरह दे देंगे, जिसके थ्रू आप अपनी ये ई लर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब बाकी आपको ई लर्निंग में शायद आई थिंक 5 कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। वो सब कुछ करने के बाद आपको फर्दर प्रोसेस बता देंगे कि आपको एकेडमी में आना कब है बाकी। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। सो ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।